आज हम बीकानेर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। बीकानेर प्रजामंडल 1936। प्रतिनिधि सभा का गठन 1913 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया। अगले वर्ष उसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। 4 वर्ष बाद 1917 में इसका नाम बदलकर विधानसभा कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या प्रारंभ में 35 थी, बाद में 1937 में इसे बढ़ाकर 45 कर दी गई। 1914 में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाना व 1921 में जमींदार बोर्ड की स्थापना करना आदि प्रगतिशील व लोकप्रिय कदम गंगा सिंह द्वारा उठाए गए। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे से बढ़ाकर संरक्षण प्रदान किया। गंगा सिंह का एक दूसरा रूप भी था निरकुश शासक का। जब उन्हें लगा कि ब्रिटिश भारत की राजनीतिक हवा बीकानेर को भी प्रभावित कर सकती है, तो उन्होंने 4 जुलाई 1932 को बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य जनजागरण को दबाना था। विशेष कथन: गंगा सिंह द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो की गई, परंतु नामात्र समय में ही बंद कर दिया गया। इसे शैशवावस्था में निष्क्रिय किया गया, अतः इसे बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहा गया। इसके बाद 1920 में बीकानेर में सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इस संस्था द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 सामाजिक नाटक अभिनीत किए गए, जिससे समस्त सरकारी क्षेत्र में हलचल मच गई। महाराजा गंगा सिंह की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मोहता ने बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तिका लिखी। 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर दिवस मनाया गया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर से निष्कासित लोगों तथा कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मघाराम ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया तथा बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तिका प्रकाशित करवाई। जब बीकानेर में जन आंदोलन सुस्त पड़ रहा था, तब 1939 में रघुवरदयाल गोयल, जिसने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में जन नेताओं की पैरवी की थी, ने राजनीति में प्रवेश किया। 22 जुलाई 1942 को रघुवरदयाल गोयल के नेतृत्व में व्यापक जनाधार वाली प्रजा परिषद की स्थापना की। रघुवरदयाल गोयल एक बार के लिए तो बीकानेर राज्य से चले गए, परंतु जब सितंबर 1942 को वापस बीकानेर लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक बने। उसने रघुवरदयाल व उसके साथियों को रिहा किया, पर रघुवरदयाल गोयल ने संघर्ष जारी रखा। शार्दुल सिंह ने रघुवरदयाल को वार्ता के लिए लालगढ़ महल में बुलाया। वार्ता असफल रही और बाहर निकलते ही उन्हें भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1945 को मधाराम वैद्य को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। मधाराम वैद्य ने बीकानेर राज्य के अन्य जिलों में भी प्रजामंडल की शाखाएं खोली, जैसे गंगानगर प्रजामंडल परिषद का गठन कर राव माधो सिंह को उसका अध्यक्ष व जीवनदत्त शास्त्री को उसका मंत्री बनाया। बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा 30 जून 1946 को रायसिंह नगर श्रीगंगानगर एक जुलूस निकाला गया। इसमें बीरबल सिंह ढालिया, जिन्होंने झंडा फहराया, लाठीचार्ज और गोलियां चलने के दौरान शहीद हो गए। बीकानेर प्रजामंडल द्वारा 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया। जोधपुर प्रजामंडल 1934। स्थापनकर्ता जेनारायण व्यास, अध्यक्ष भंवर लाल सर्राफ। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 चांदमल सुराणा ने की। मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 में जेनारायण व्यास ने किया, पर यह ज्यादा प्रभावी नहीं साबित हुआ। अतः 1921 में पुरानी संस्था मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया। अक्टूबर 1923 को जब मारवाड़ राज्य के एक आदेश द्वारा मादा पशुओं की निकासी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया, तो हितकारिणी सभा ने इसका विरोध किया और एक ज्ञापन महाराजा को दिया। अंततः युवा महाराजा ने अगस्त 1924 को मादा पशुओं की निकासी का आदेश वापस ले लिया। परिणामस्वरूप मारवाड़ हितकारिणी सभा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। सुखदेव प्रसाद के इशारे पर मारवाड़ स्टेट काउंसिल ने मार्च 1925 को हितकारिणी सभा के कुछ सदस्यों को राज्य से निष्कासित कर दिया। सभा के सक्रिय सदस्य जेनारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर ब्यावर चले गए। ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वेसवा मणिलाल कोठारी ने उन्हें तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया। 1927 में जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, तो जेनारायण व्यास को उसकी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया।
मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से जयनारायण व्यास लिखित 2 पुस्तिकाएं मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल प्रकाशित की गई, जिनमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। मारवाड़ यूथ लीग संस्था की स्थापना मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर हुई। बाल भारत सभा मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित करने के पहले ही कार्यकर्ताओं ने बाल भारत सभा नामक एक अन्य संस्था बनाकर छगनराज चौपासनी वाला को इसका मंत्री बनाया। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में यह अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी ने इस सम्मेलन में शिरकत की। जोधपुर सरकार ने मार्च 1932 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया। 1933 में बाल भारत व मारवाड़ यूथ लीग को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इन गतिविधियों ने आमजन को प्रभावित किया, जैसे गणेशीलाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं द्वारा जनजागृति का कार्य आरंभ किया। उनकी कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज नामक पुस्तक में किया गया था। इस वातावरण में भी 1934 में जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बने। कृष्णा दिवस प्रजामंडल ने एक युवा विधवा कृष्णा के राज परिवार से जुड़े कुछ लोगों द्वारा अपहरण के मामले को व्यापक स्तर पर उठाया और उसकी रिहाई की मांग करते हुए इस मध्ययुगीन अमानवीय प्रवृत्ति के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मारवाड़ियों से कृष्णा दिवस मनाने का आह्वान किया। शिक्षा दिवस प्रजामंडल ने शिक्षा शुल्क के खिलाफ मई-जून 1936 में अभियान चलाया तथा 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया। नवंबर 1938 में विजयलक्ष्मी पंडित व दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए तथा 16 मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। मारवाड़ लोक परिषद के महासचिव अभिमल जैन ने मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पंडित द्वारकानाथ कचरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने अप्रैल 1940 में भेजा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोधपुर में राजनीतिक वातावरण दम घोटने वाला है और यहाँ एक टाइपराइटर का भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है। जय नारायण व्यास द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में रुचि दिखाने पर इन्हें सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बंदी बनाकर रखा गया। भूख हड़ताल के दौरान बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।